प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग में दास टॉपिक को, यानी पासा, जिससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो प्यारे साथी, बात करेंगे डाइस। डाइस हमारा होता क्या है, पहले तो सर्वप्रथम डाइस हमारा क्या होता है। तो डाइस देखेंगे हमारा वर्ग और आयत दोनों पर आधारित होते हैं। वर्ग यानी डाइस हमारे जो होते हैं वो वर्ग पर भी हो सकते हैं और आयत पर भी हो सकते हैं। इस पर संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द अवश्य ही लिखे होते हैं। इसके बाद नोट, हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है। बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है। जैसे कि आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली सतह और प्लस उसके पीछे वाली सतह, यानी ये दोनों विपरीत सतहें होती हैं। या आप बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो दोनों आपस में विपरीत सतह होती हैं। तथा बची हुई चार सतह उस सतह की पड़ोसी यानी संलग्न होती हैं। बची हुई चार सतहें कौन कौन सी होंगी आपकी, जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए तो आपके ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह और एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, ये आपकी दोनों चारों सतहें पड़ोसी सतह होंगी। इसके बाद बात करेंगे साथी, डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। इसके बाद साथी बात करेंगे आगे डाइस के प्रकार। तो डाइस के प्रकार दो प्रकार के होते हैं डाइस। एक तो आपका मानक डाइस होता है और एक साधारण पाशा होता है। बात करेंगे साथी मानक पाशा, तो इनमें दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है तथा किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। प्यारे साथी, बात करूं मानक पाशा सिंपल वे में, तो मानक पाशा की जो विपरीत सतह का योग, यानी जो विपरीत सतहें होंगी दो, उनका योग आपस में हमेशा 7 होता है तथा निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान दें और इस पे कि इसको याद जरूर करके रखेंगे। 1 के विपरीत 6 होता है और 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। इसके बाद साथ ही बात करेंगे अगले स्टेप पर, तो साधारण पाशा। आपका साधारण पाशा में देखेंगे, साधारण पाशा इसमें किन्हीं दो संगत या पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। यानी दो पड़ोसी या बोले तो संगत सतह का योग अगर 7 होगा तो हमारा साधारण पाशा होगा। और दो विपरीत सतह का योग हमें, यानी अगर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो हमेशा आपका मानक पाशा में गिना जाएगा। तो साथ ही बात करूँगा आपके मानक पाशा और साधारण पाशा, तो इनको विशेष ध्यान देने योग्य है। अगर ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई तो फिर आप डाइस आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। बात करेंगे साथ ही आगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे हम। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हमारा है, अगर पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पाशा बोला ना। तो दोनों परिभाषाओं का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ, तो जिसको आप नोट डाल के लिख लेंगे या कैसे भी लिख लेंगे आप, जैसे इच्छा। तो अगर पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पाशा। पहले साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो हमारा कौन सा पाशा होगा, आपका साधारण पाशा होगा। इसके बाद और पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो आपका मानक पाशा होगा। पहले साथ ही इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि अगर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो आपका साधारण पाशा होगा। यदि पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो आपका मानक पाशा होगा। प्यारे साथी, पाशा से संबंधित यही कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपको अवगत करवाना था मुझे। तो आशा करता हूँ साथी ये चीज़ें आपको अवश्य ही समझ में आई होंगी। तो शेष साथ ही अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।